गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में जो 241 यात्री मारे गए, उनमें से एक उदयपुर की पायल खटीक भी थी। हादसे के 6 दिन बाद उनके शव की पहचान हो पाई। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर उदयपुर के गोगुंदा गांव में पहुंचा तो आंसुओं का सैलाब बह निकला। हर आंख नम नजर आई। इनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाईस साल की पायल खटीक बहुत होनहार छात्रा थीं। इनके पिता हिम्मतनगर में लोडिंग ऑटो चलाते हैं और किसी तरह से घर का खर्च चला पाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी होनहार बेटी को लंदन से एमटेक की पढ़ाई कराने के लिए पैसों का बंदोबस्त किया था। पायल भी घर में ट्यूशन लेकर थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी ताकि लंदन से एमटेक की पढ़ाई के लिए जा सके, लेकिन उसका यह हसीन ख्वाब अधूरा रह गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का AI-171 विमान क्रैश हो गया, जिसमें वो मारी गईं। उनके निधन से परिवार शोक में डूब गया है। कुछ नहीं हुआ, ये अभी यहीं पे रहती थी मेरे पास। अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए लोन ली थी हमने और इधर उधर से पैसे उसने लेके उसको भेजी थी। क्या आप वहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे। 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई? क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजा थी उसको। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की, पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10-10:30 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पापा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है और जो सुरेश भाई है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था। वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी, बच्चों को सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटेक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो ये अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी। बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन क्यों इसलिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। और उसकी सहाय किसे मिली उसको एमटेक लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की कोशिश की थी। अहमदाबाद के मेघानी नगर में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों समेत कुल 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे वाले दिन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया था। हादसे के 6 दिन के बाद पायल खटीक का शव उनके घर पहुंचाया गया। उनके शव की पहचान के बाद जब परिवार को सौंपा गया तो सब भावुक हो उठे। बेटी को अंतिम विदाई देते हुए उनकी मां और पिता की आंखें छलक उठीं। कांपते हुए हाथों, अश्रुपूर्ण नयनों और कुछ बुदबुदाते लबों से उनके पिता ने अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद लगातार कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को रुला दिया। एक ऐसी ही कहानी है गुजरात के वैभव पटेल और उनकी पत्नी जीनल गोस्वामी की, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जीनल गर्भवती थी और 2 महीने बाद मां बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। वैभव और जीनल लंदन में रहते थे और गोद भराई की रस्म के लिए गुजरात आए थे। वैभव और जीनल अपने पहले बच्चे की स्वागत की तैयारियों में डूबे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी और इस खुशी की चमक कब मातम में बदल गई पता ही नहीं चला। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जीनल और वैभव ने इस संस्कार को बहुत उत्साह के साथ मनाया था।
गुजरात में रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच हंसी खुशी के पल कब केवल यादें बनकर रह गए, पता ही नहीं चला। नवजात के पैदा होने से पहले रस्मों के लिए वैभव और जीनल अपने परिवार के पास गुजरात वापस आए थे और वापस लौटते वक्त ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक गुजराती परंपरा के सीमांत संस्कार यानी गोद भराई का उत्सव मनाने ये कपल भारत आया था। ये संस्कार गर्भावस्था के 7वें महीने में मां और बच्चे के सुखद भविष्य की कामना के लिए किया जाता है। दोनों के लिए ये खुशी और उम्मीदों का प्रतीक था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार का कहना है कि वैभव एक मेहनती और जिंदा दिल इंसान था, जबकि जिनल मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ हर किसी को प्रेरित करने वाली थी। उनके दोस्तों ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये दंपत्ति अपने बच्चे के लिए सपनों का एक खूबसूरत संसार बुन रहा था। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि ये भी याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। बता दें कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया का बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया, जिसमें वैभव, जिनल और उनका अजन्मा बच्चा भी शामिल है। यह हादसा न केवल उनके परिवार बल्कि भारत और ब्रिटेन में उनके दोस्तों और समुदाय के लिए गहरी त्रासदी बन गया। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में सवार एक ही यात्री जीवित बच पाया। शहर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चला और उसके बाद वो घर चला गया। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की A11 सीट पर बैठे थे, जिसमें 242 यात्री समेत चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों समेत कुल 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे वाले दिन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के AI-171 फ्लाइट को कैप्टन सुमित सभरवाल के साथ उनके को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। प्लेन टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया, जिसमें को पायलट क्लाइव कुंदर की भी मौत हो गई थी। उनकी शव के पहचान के बाद जब परिवार को उसे सौंपा गया तो सब भावुक हो उठे। बेटे को अंतिम विदाई देते हुए उनकी मां की आंखें छलक उठीं। कांपते हुए हाथों, अश्रुपूर्ण नयनों और कुछ बुदबुदाते लबों से को पायलट क्लाइव कुंदर की मां बेटे के ताबूत से लिपटकर फपक फपक कर रोती रहीं। कैप्टन क्लाइव कुंदर के अवशेषों को जब मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में उनके परिवार के पास पहुंचाया गया तो सभी भावुक हो उठे। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। कैप्टन क्लाइव कुंदर मुंबई में अपने बुजुर्ग माता पिता और छोटी बहन के साथ रहते थे। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया था ताकि दोस्त और परिवार वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। इसके बाद उन्हें सेवरी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। क्लाइव कुंदर एयर इंडिया की उड़ान 171 में सवार 12 केबिन क्रू में से एक थे। ये विमान लंदन जा रहा था। DGCA ने बताया था कि विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। क्लाइव के दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्लाइव का परिवार पहले मुंबई के सांता क्रूज में जेरोम अपार्टमेंट में रहता था और फिर वे गोरेगांव में रहने लगे थे। क्लाइव को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। कैप्टन क्लाइव कुंदर एक अनुभवी पायलट थे जिन्हें 1100 घंटे का फ्लाइट अनुभव था। इस हादसे में 242 विमान सवारों में से 241 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर भी शामिल थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई थी।
उस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की जान चली गई थी। इसमें सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच पाए। मृतकों में 12 यात्री राजस्थान के रहने वाले थे। इनमें 4 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे भी थे। जानकारी के मुताबिक पायलट ने एटीसी को मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन का अंतिम संदेश भेजा था, जिसके बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया और वो डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराकर आग का गोला बन गया था। ये हादसा ऐसा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। प्लेन की डाटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। अगले 3 महीनों में इसकी जांच रिपोर्ट आने की संभावना है।